के लिए 28 अरब रुपए मांगे गए और फिर उसके 3-4 महीने बाद कौमी असेंबली का पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, उसके लिए 56 अरब रुपए मांगे और इससे डबल रकम सिक्योरिटी खर्च होता है। मुश्किल वक्त में 200 अरब रुपए कौम की तरक्की पर लगाने के लिए होने चाहिए या हर 1.5 माह बाद इलेक्शन पर खर्च हो जाए। मोहतरमा जब शहीद हो गई तो यही आईन था ना, जब इलेक्शन मुलतवी हो। जो गवर्नर साहब हैं उनका भी एक व्यू है। असल मसला यह कि सारी बहस में से आइन और कानून गायब है। खोखर साहब, हम आइन और कानून की बात उस वक्त करते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है। जब मुझे जमहूरियत याद उस वक्त आएगी, जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंप दिया डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, गलत रूलिंग थी, लेकिन मुझे जमहूरियत याद आई। मेरे सियासतदानों को आइन और कानून पता था उस वक्त, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो फिर आइन कानून जमहूरियत हम बाहर क्यों फेंक देते? ये हमारी सियासत का काशिफ भाई अलमिया रहा है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर वो तमाम अच्छी अच्छी बातें हम करते हैं जो हमें ठीक लगती हैं और जो होनी भी चाहिए जिस तरह, और जब जैसे ही हुकूमत में हम आते हैं तो हमारा बिल्कुल ही एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में हर हुकूमत के साथ रहा है। इसमें हम हुकूमत में आते कैसे हैं उसके ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है। उसके ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है। यानी हम जब हुकूमत के बाहर होते हैं तो सिलेक्टर और सिलेक्टेड होते हैं, और वही सिलेक्टर जब हमारी तरफ आता है और कहता है पाजी तुसी लाइन खिलौना से तैयार हो सी कहना यस बॉस, यही तो एक ही जुल्फ के सब असीर है। देखिए, इंडिया के अंदर काशिफ भाई 28 प्रोविंसेस हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। एक नेवर एंडिंग साइकिल होता है इलेक्शंस का जो हर वक्त इंडिया के अंदर चल रहा होता है। फर्क यह है कि वहां पर जो इलेक्शन कमीशन है उसकी साख ऐसी है कि उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये जो तौजीह है कि जी इलेक्शंस जो हैं एक साथ होने चाहिए, हमारे बराबर में इंडिया है, वहां पर तो नहीं होते। इलेक्शन कमीशन वहां पर इतना मजबूत है कि एक कंटिन्यूस साइकिल इलेक्शंस का चलता रहता है। यहां पर आइन कैटेगोरिकली कहता है कि अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होने। अगर हमने आइन के साथ इसी तरह मजाक करते रहना है और ये तौजीह सियासतदानों ने पेश करनी शुरू कर देनी है कि जी इलेक्शंस डिले कर लें, खैर है कुछ नहीं होता, और एक सूबे के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, गवर्नर है जो वहां पर, वो अगर इस तरह की गुफ्तगू करें, लॉ मिनिस्टर इस तरह की गुफ्तगू करें, तारड़ साहब ने इस तरह की गुफ्तगू फरमाई, तो फिर अगर आइन को, उसकी सैंक्टिटी को अगर हम सियासतदान उसको अहमियत नहीं देंगे तो फिर हमारे मुल्क में अहमियत ना देने वाले भी और बहुत बैठे हुए, वो तो तैयार बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से बतौर सियासतदान हमें स्टिक करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। इलेक्शन उसी टाइम पीरियड के अंदर होने चाहिए और इट्स फ्री एंड फेयर होने चाहिए। जो जीते, जो लोगों का फैसला हो, अवाम का फैसला हो, उसके सामने सर तस्लीम खम करना चाहिए। शेख साहब ये बताएं, ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने बात की, बात तो ठीक है। मेरा आर्गुमेंट तो यह है कि जिस मुल्क में आइन कानून और जमहूरियत की बात होनी चाहिए वो सिर्फ उस वक्त होती है जब मुझे सूट करता है, और जब नहीं सूट करता तो नहीं होती। आज कोई ये दलील दे रहा है कि मईशत खराब है, कोई दलील दे रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब है। क्या इन तमाम लोगों को जो आज बयान दे रहे हैं, और ये सब लोग जानते हैं कि अब ये सारे बयान किसी न किसी आर्काइव में सेव हो रहे हैं, ये टीवी कैमरों के बयान है, ये अखबार के बयान नहीं है जिसपे आप कल कहेंगे कि मेरा बयान सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया, मैंने तो ये बात ही नहीं की। एक चीज है जिसको मुस्तकबिल कहते हैं, जो आना है। आज से 5 या 10 साल बाद जब आप ये कह रहे होंगे कि वक्त पर इलेक्शंस होने चाहिए और कोई और उठ के कहेगा कि इस वक्त मईशत खराब है, और वो मईशत खराब क्या है उसकी डेफिनेशन भी वो खुद बनाएगा कि मेरे ख्याल में खराब मईशत किसको कहते हैं। कोई कहेगा जी मुल्क में अमनो मान की सूरत हाल बड़ी खराब है, वो आप दलील देंगे कि सर इतनी खराब नहीं है कि इलेक्शंस ना हो सके, वो कहेंगे सर आपने उस वक्त भी तो यही किया था। क्या ये लोग नहीं सोचते कि एक आने वाला वक्त भी आएगा जब आप दूसरी साइड पर होंगे, आप क्या दलील पेश करेंगे, आप कैसे डिफेंड करेंगे अपनी पोजीशंस को? काशिफ साहब, इस मुल्क में ये अगर सोच जो है वो गालिब होती सियासतदानों पे और पॉलिटिकल पार्टीज पे, तो शायद आज हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं यहां ना पहुंचते। आप देखें ना, जिस वक्त इमरान खान कहता है कि इलेक्शन करा दो, तो आज की हुकूमत कहती है हम नहीं इलेक्शन कराएंगे। हालांकि यही हुकूमत जो चंद दिन पहले अपोजिशन में थी, तो मैंने मरीम नवाज साहबा को सुना जो कहते थे कि इलेक्शन कराओ और फौरी कराओ, हमें नए इलेक्शन से कम कोई चीज सूट ही नहीं करती है। अब वो जिस लॉजिक के तहत इलेक्शन मांग रही थी वक्त से पहले, वो वही बेहतर जानती होंगी, और अब जिस लॉजिक के तहत खान साहब इलेक्शन मांग रहे हैं वक्त से पहले, वो वही लॉजिक जानते होंगे। मगर मैं ये समझता हूं, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं शेख साहब, मसला यह है कि देखिए कौमी असेंबली का इलेक्शन कब हो, यह फैसला पीडीएम का है। इट इज देयर चॉइस कि वो वक्त पर कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, लेकिन 2 असेंबलियां टूट चुकी हैं। अब उस पर किसी का राय का मसला नहीं है,
अब ये राय नहीं रह गई। अब आइन कानून क्या कहता है उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए। दलाइल तो सारे अपनी अपनी मर्जी के देंगे। कानून के मुताबिक काशिफ साहब बिल्कुल 90 दिन के अंदर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। ये मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। ये मुल्क किसी चक की पंचायत के मुताबिक नहीं चलना चाहिए कि जिस वक्त चौधरी के खिलाफ फैसला आने लगे तो 2 पंचायती उठ के कहें कोई नहीं जी मेहरबानी करो जान दियो जी, कोई ना दे मुंह अल वेखो ना दी दाढ़ी अल वेखो। ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। आइन इस मुल्क में मौजूद है, उसकी पासदारी होनी चाहिए, जो एक कुलिया है उसके मुताबिक चलना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि इसी में सबकी बचत है इन द लॉन्ग रन। जो आपने बात की ना फ्यूचर में भी अगर हम इन चीजों से बचना चाहते हैं तो अगर रेफरेंस हम आइन का लेके चलेंगे तो शायद सबके लिए फेस सेविंग हो जाएगी। मगर अगर हर कोई अपनी पंचायत के अंदर अपनी मर्जी के पंचायती ला के अपनी दाड़ियां दिखा के फैसला करवाने की कोशिश करेगा तो फिर ये फ्यूचर तो होगा ही नहीं। कौन से फ्यूचर की हम बात करते हैं? जो तमाशा इस वक्त मुल्क में लगा हुआ है उसको देखते हुए, मतलब कोई कहता है दहशतगर्दी का खतरा है, कोई कहता है मईशत का रौला है। ओ भाई अगर मईशत खराब है तो भी तुम्हारी वजह तो है, अगर दहशतगर्दी बढ़ रही है तो वो भी तुम्हारी वजह तो है। ये नालायकी तो उन्हीं हुक्मरानों की है, चाहे कोई पिछली पार्टी में थे कोई अगली पार्टी में है, ये आपकी जिम्मेदारी थी। अब आप अपनी नालायकियों की वजह से मुल्क जिस नहज पर पहुंचा है उसको बहाना बनाकर आइन से स्ट्रे करने की कोशिश करें तो ये सख्त ज्यादती होगी इस मुल्क के साथ। मैं जरा आमिर साहब के पास आने से पहले खोखर साहब, जब मैंने उनसे सवाल किया कि एक मुस्तकबिल नाम की चीज है जिसने अभी आना है, देखिए अगर आप असूली पूछे, ये पिछले 5-7 साल में पॉलिटिशियंस को एक बात समझ आ गई। हम कहते थे इमरान खान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन इमरान खान खुद ही है, उनके माजी के बयानात काफी हैं, आपको कुछ ऑपोजिशन की जरूरत नहीं। पहले प्रोग्राम शुरू होता था, इमरान खान साहब वजीर आजम होते थे, कोई बात कहते थे, कहते सर जब आप ऑपोजिशन में होते तो आप ये कहा करते थे। एंड पीपल लर्न, डेमोक्रेसी इज लाइफ के अंदर एज यू गो अलॉन्ग, लोगों को सीखना है, ये नहीं सीखना चाहते। सीखने से ज्यादा काशिफ भाई इसमें मैं इसको इस तरह